लैंडिंग से पहले आखिरी बार धरती से दिखा चंद्रयान। इसरो ने बताया अहम पड़ाव में प्रवेश कर चुका है मिशन। जल्द ही चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा चंद्रयान 3। जी हां दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। इस खबर को लेकर के इसरो ने बड़ी जानकारी दी है कि भारत का चंद्रयान 3 अपने सबसे अहम पड़ाव में प्रवेश कर रहा है और इसके पड़ाव में प्रवेश करने के साथ ही साथ चंद्रमा पर लैंडिंग की इसरो की तैयारी का काम डाउन भी शुरू हो चुका है। इसरो ने बताया है कि चंद्रमा के इस अहम पड़ाव से गुजरने के साथ ही धरती से आखिरी बार चंद्रयान 3 को देखा गया है और नग्न आंखों से कई देशों में इसे देखा गया है। बता दें कि इसको लेकर के इसरो ने बड़ी खबर अपडेट दे डाली है। साथ साथ इस घटना को रिकॉर्ड भी किया जा चुका है, जिसमें चंद्रयान 3 को चंद्रमा के ठीक ऊपर एक बिंदु जैसी संरचना के रूप में मूवमेंट करते हुए रिकॉर्ड किया गया है। इसरो ने बताया है कि यह चंद्रमा के विजिबल हिस्से यानी कि जो हिस्सा धरती से चंद्रमा का दिखाई देता है उसके ठीक सामने था और इसी दरमियान ये अपने अहम पड़ाव में प्रवेश कर रहा था। इसी वजह से इसे धरती से देखना संभव हो पाया है। इसरो की माने तो अब यह आखिरी बार था जब चंद्रमा की सतह पर इसे धरती से नग्न आंखों से देखना संभव हो पाया है। अब इसके आगे इसे देखा नहीं जा सकेगा। इसका एक वीडियो भी सामने आ चुका है जिसमें चंद्रमा के ठीक ऊपर इसे देखा गया है। वो वीडियो भी आपको इस चैनल पर इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ इसरो ने अपने मिशन की लैंडिंग को लेकर के बड़ी खबर दे डाली है। साथ ही इसरो ने इस अहम पड़ाव के प्रवेश करने को लेकर के क्या कहा है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे बने लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इस वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 अपने मिशन में लगातार आगे बढ़ रहा है और इसको लेकर के अहम पड़ाव में प्रवेश करने की जानकारी इसरो ने दे डाली है। इस पड़ाव में इसरो आगे क्या करने वाला है इसको लेकर भी इसरो ने बड़ी अपडेट दी है, जिस अपडेट को सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठने वाले हैं और आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है हमारे चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह को छूने में। इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में इसरो की इन उपलब्धियों के लिए, इसरो के इतनी बड़ी मिशन के लिए और चंद्रयान 3 के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 अपने अब तक के सभी मिशनों को, अपने पड़ावों को अब तक सफलतापूर्वक पार कर चुका है। लगातार चंद्रमा की सतह पर बेहद करीब पहुंचने के साथ ही अब यह चंद्रमा के ध्रुवीय हिस्सों के भी कई चक्कर पूरे कर चुका है और इन चक्करों को पूरा करने के साथ ही इसरो ने बताया है कि चंद्रमा के कई अहम चीज़ों के बारे में इसरो को जानकारी मिल चुकी है। इसरो ने यह भी कहा है कि इन चीज़ों को लेकर के दुनिया का कोई देश आज तक कभी श्योर नहीं हो सका है और भारत ने कई ऐसे रहस्य भी जानकारी निकाल ली है जिसको लेकर के आज तक दुनिया संशय में होती थी कि क्या चंद्रमा पर ऐसा कुछ मौजूद हो सकता है। हालांकि इसरो ने कहा है कि कई अहम जानकारियां, कई अहम डाटा इसरो ने अभी तक रिवील नहीं किया है और ना ही अपने मिशन के पूरा होने तक इसरो रिवील करने वाला है, क्योंकि यह मिशन इसरो के लिए बेहद अहम है। और चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर इसरो लैंडिंग की तैयारी कर रहा है, एक्चुअल में वह स्थान, वह लोकेशन दुनिया के किसी भी देश को अब तक नहीं बताई गई है। इसरो ने बताया है कि हम ध्रुवीय क्षेत्र पर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाले हैं, लेकिन साउथ पोल में किस जगह पर उतरने वाले हैं इस बात की जानकारी इसरो ने आज तक नहीं दी है। लेकिन अब इसरो ने अपने एक अहम पड़ाव को लेकर के जानकारी दे डाली है, जिस प्रभाव में अब भारत का चंद्रयान 3 प्रवेश कर चुका है। इसरो ने जिस तरह से पहले ही इस खबर को लेकर के जानकारी दी थी कि आज एक अहम पड़ाव में चंद्रयान 3 प्रवेश करने वाला है, वह एक ऐसा पड़ाव है जिस पर जाने का सपना अमेरिका, रूस, अब साथ ही साथ चीन जैसे देश हमेशा से देखते आए हैं, क्योंकि यह चंद्रमा के बेहद नज़दीक होता है और यहाँ पर पहुँचने का मतलब है चंद्रमा की ग्रेविटी में सीधे संपर्क में आना और इसका साफ मतलब होता है कि चंद्रमा की सतह पर उनका मिशन क्रैश हो जाता है। ऐसे में कोई भी देश आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाया है जितना करीब
पहुंचने की इसरो ने हिम्मत जुटा ली है। हालांकि इसरो ने ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे भी इसरो ने बताया है। और साथ साथ क्या इसरो का मिशन इसमें क्रैश नहीं हो सकता है, इस बात को भी लेकर जानकारी इसरो ने दी है। इसरो ने बताया है कि हमारे पास जो सबसे अहम टेक्नोलॉजी चंद्रयान 3 में लगाई गई है, जो सबसे अहम इक्विपमेंट चंद्रयान 3 में लगा है, वो इसे ऐसा करने से रोकता है। यानी कि चंद्रमा की ग्रेविटी कितनी भी स्ट्रांग हो, उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। यानी कि एक ऐसा इक्विपमेंट है जो चंद्रमा की ग्रेविटी के अपोजिट में भी बराबर काम कर सकता है और चंद्रमा की ग्रेविटी को शून्य कर सकता है हमारे चंद्रयान 3 के लिए। और इसी वजह से चंद्रमा के इतने करीब जाने के बावजूद भी चंद्रमा की सतह पर हमारा चंद्रयान 3 नहीं गिरेगा और ना ही उसकी ग्रेविटी, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में वो इतना खिंच पाएगा। हालांकि अमेरिका जैसे देश यहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। हालांकि इसरो के यहां तक पहुंचने का भी एक अहम कारण है। इसरो ने बताया है कि हम जिस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर सबसे अहम चीजों से जानकारी मिल सकती है और इसीलिए आज तक ऐसा कोई देश नहीं कर सका है। भारत को करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के चंद्रयान 3 के मिशन का एक अहम हिस्सा यह भी है कि वह चंद्रमा की सतह के डार्क साइड के ऊपर अलग अलग दिशाओं, अलग अलग एंगल से कई चक्कर लगा करके इनकी जानकारी जुटा सके। लेकिन चलिए, इस जानकारी को पूरा करने से पहले वह वीडियो हम आपको दिखा देते हैं जो चंद्रयान 3 का रिकॉर्ड किया गया है धरती से, जहां पर साफ तौर पर चंद्रमा की सतह पर इसे देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो वो है जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह है चंद्रयान 3 का वीडियो जो आज आखिरी बार चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले चंद्रयान 3 का रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद अब चंद्रमा की सतह के ऊपर इसे देखना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि यह चंद्रमा के प्रकाशित क्षेत्र में आने के बाद अब उसकी लाइट में इतना दीप्तमान हो जाएगा कि इसे देखना संभव नहीं हो पाएगा। इसरो ने बताया है कि इसके बाद भी यह चक्कर जरूर लगाएगा और यह सामने के हिस्से में भी आएगा, लेकिन यह चंद्रमा के इतना करीब होगा कि इसे नहीं देखा जा सकेगा। यह आखिरी बार है और इसके बाद अब लैंडिंग के बारे में ही आपको खुशखबरी मिलेगी। यानी कि भारत का चंद्रयान 3 जल्द लैंडिंग की अपनी तैयारी भी शुरू कर चुका है। इसरो के मुताबिक माने तो यह वीडियो सबसे अहम है और धरती के अलग अलग देशों से यहाँ पर इसे देखा गया है। अमेरिका सहित तमाम देशों ने इसे देखने की कोशिश की है। अमेरिका ने हालांकि टेलीस्कोप की मदद से इसे देखा है, लेकिन भारत और आसपास के कई देशों में इसे सामान्य आंखों से भी देखा गया है। लेकिन उन्हीं जगहों पर जहां आसमान में धुंध ना हो या फिर आसमान में बादल ना हो। हालांकि जिन जगहों पर धुंध और बादल जैसी चीजें मौजूद हैं, उन जगहों पर इसे देखना लगभग नामुमकिन रहा है और इसे अलग अलग जगहों से हालांकि देखा गया है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों से जैसे हिमाचल और जो अरुणाचल प्रदेश के हिस्से हैं जहां मौसम साफ है, वहां पर कई जगहों से इसे स्पष्ट रूप से देखा गया है। इसरो के मुताबिक अगर माने तो यह अब तक का सबसे अहम और मनोरम दृश्य रहा है। लेकिन इसरो का अब एक अग्नि परीक्षा का भी समय आ चुका है। इसरो ने बताया है कि जिस पड़ाव में इसरो प्रवेश कर चुका है, अब इस पड़ाव में चंद्रमा की बहुत बारीकी से इसरो को निगरानी करनी है। इन कई पड़ावों को अभी इसरो को बहुत कठिनाई के साथ और बहुत ही ध्यान से पार करना होगा क्योंकि इनसे जो जानकारियां मिलने वाली हैं वो इसरो को मिशन उतारने में सबसे अहम किरदार निभाएंगी। इसरो को किस जगह पर उतरना है, इसरो पर जिस जगह पर इसरो को उतरना है वहां पर मिट्टी की क्या स्थिति है, क्या वहां पर नमी है, कहीं पानी तो मौजूद नहीं है, क्या पहाड़ ज़्यादा हैं या फिर क्रेटर के बीच तो नहीं उतर रहे हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी इसी सर्किलों में आकर के जुटाई जाएगी, इन्हीं ऑर्बिट के माध्यम से जुटाई जाएगी। और इसरो अपने मिशन में लगातार दोस्तों आगे बढ़ रहा है। तो वहीं रूस अपनी हमारे मिशन से बेहद पीछे है। रूस की बात करें तो रूस का लूना 25 अपनी लगातार रफ्तार के साथ आगे बढ़ करके अब वो चंद्रमा की कक्षा में जल्द ही प्रवेश करने वाला है। लेकिन इसके कक्षा में प्रवेश करने से पहले ही भारत का चंद्रयान 3 इतने करीब पहुंच चुका है कि अब इसकी लैंडिंग इससे पहले होगी, ऐसा माना जा रहा है। देखना यह है कि अब इसरो अपना अगला कदम कब और क्या उठाने वाला है, क्योंकि इसरो ने इस बार अपने मिशन को गुप्त रखा है और इसने इसकी जानकारी दुनिया के तमाम देशों को देने के बजाय अपने आप में ही गुप्त रखी है। और इसरो जल्द ही चंद्रमा की सतह को छूने वाला है, ऐसा अनुमान पूरी दुनिया लगा रही है। अमेरिका का यह भी कहना है कि भारत ने जानबूझकर अपना समय ज़्यादा बताया है। भारत इससे पहले भी लैंडिंग करने में कैपेबल है। जिस तरह से भारत की टेक्नोलॉजी मौजूद है और भारत ने यह कहा है कि
कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद के बिना भी, और साथ ही साथ अगर थ्रस्ट इंजन अचानक फेल हो जाता है और इसरो से कनेक्शन टूट जाता है, इसके बावजूद इसरो सॉफ्ट लैंडिंग करने में कैपेबल है, तो कहीं ना कहीं इसरो बड़ी प्लानिंग का इंतजाम कर रहा है और यह पूरी दुनिया को अभी तक पता नहीं है। इसको लेकर के दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत वास्तव में कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है, या फिर भारत अपने मिशन को जल्द उतारने की तैयारी में है, या फिर रूस का लूना 25 मिशन भारत से पहले उतर सकेगा? आप अपने विचार जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इससे जुड़ी अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसरो की उपलब्धियों के लिए जय हिंद जय इसरो लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।